Hello guys, so welcome to Mahi channel. My name is Mahesh and I am having around 15 plus year of work experiences in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So last 20 years I am providing the training on the different technologies and having a good expertise, good exposure on the training also. So I am just going to cover in this video how programming works and what is the need of the programming, what is the need of the learn of the each syntax, right? Sometimes if we miss the syntax of the any coding language, the program is going to generate an error. So what is the purpose, why it is going to generate that error? So all these concepts I am just going to cover in this video. So मैं इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ कि एक्चुअली हमें कोडिंग का क्या पर्पज़ है, कोडिंग का लर्निंग स्टेप्स कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग बहुत आसानी से कवर करने वाले हैं. सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग बनाया, वाई प्रोग्रामिंग. मीन्स हमारा पर्पज़ क्या है प्रोग्रामिंग सीखने का, क्या नीड है हमें प्रोग्रामिंग का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना है. सो फर्स्ट रीज़न ये है कि कोडिंग का, कि वाई वी नीड टू लर्न द कोडिंग, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कोडिंग. सो पहला रीज़न ये है कि वी नीड टू डेवलप एंड डिलीवर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. हमें क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, बेचना है. मार्केट में क्लाइंट अगर हमें हायरिंग करता है तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि हमें आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ और बेचो. सो पहला रीज़न मेरा ये है कोडिंग सीखने का कि मैं सॉफ्टवेयर बना पाऊँ, एप्लीकेशन बना पाऊँ. एंड दूसरा रीज़न मेरा ये है कि कंप्यूटर पर्पज़ के लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, 0101 लैंग्वेज. सो एनी एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ईच लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है. एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स ओनली प्रोग्राम्स इनटू बाइनरी. मतलब अगर मैं कुछ भी लिख दूं उल्टा सीधा कोड में, तो वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं करेगा. आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉपर सिंटैक्स में प्रोग्राम्स को लिखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका ट्रांसलेटर आपके कोड को ट्रांसलेट करेगा बाइनरी में. और जब कोड आपका बाइनरी में आएगा तभी जा कर के आपका प्रोग्राम वो रन होगा. आपका कंप्यूटर उसको रन करके आउटपुट देगा, अदरवाइज एरर जनरेट करता रहेगा. सो इफ़ यू विल राइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्राम्स, कंपाइलर विल गिव यू एरर. तो दो रीज़न है कोडिंग का, एक तो कंप्यूटर में मुझे सॉफ्टवेयर बनाना, एक तो जिस लैंग्वेज में मैं चूज़ कर रहा हूँ मुझे सॉफ्टवेयर बनाने का, उसी लैंग्वेज के सिंटैक्स में मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को अच्छे से सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे, गूगल पे, कुछ भी हो सकता है. मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो वहाँ भी मुझे कोडिंग की ज़रूरत है. Amazon.com टाइप का कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो भी मुझे ज़रूरत है. Flipkart.com टाइप का एप्लीकेशन कोई बना रहा हूँ, मतलब ई कॉमर्स का कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो भी मुझे कोडिंग की ज़रूरत है. तो अब ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे ही सॉफ्टवेयर हैं, जनरली एप्लीकेशंस हैं. तो इस तरीके का हमें कोड्स एप्लीकेशंस बनाना है तो हमें कोडिंग की यहाँ ज़रूरत है. अब आते हैं दूसरा नीड. दो रीज़न मैंने बताया, पहला रीज़न और दूसरा रीज़न. तो पहला का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि हमें कोड की नीड है, हमें एप्लीकेशन बनाना, ऐप बनाने हैं. और दूसरा जो हमारी नीड है वो है कंप्यूटर पर्पज़ के लिए. जैसे मैं एक छोटा सा लेमन एग्जांपल समझाता हूँ. देखो यहाँ पर मैंने बोला, मान लो मेरे एक डॉक्टर है, यूएस से है, और एक डॉक्टर जापान से है और एक डॉक्टर यूएस से है. ये दोनों ही डॉक्टर को एक किसी क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करना है जो बेड रेस्ट पर है, और ये क्रिटिकल पेशेंट है. क्या है, क्रिटिकल पेशेंट है. और दोनों ही डॉक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज नहीं जानते. बोथ द डॉक्टर्स डोंट नो द कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस ऑफ ईच अदर. सो इस बीच में क्या चैलेंजेस आएगा, दोनों आपस में बात नहीं कर पाएंगे तो जल्दी से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे. तो अब हमें यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक बीच में हमें यहाँ पर ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा. ये जो है हमने क्या लगा दिया, एक ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आ रही होगी. कौन कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश भी आ रही होगी, और मतलब ये यूएस वाला बंदा तो इंग्लिश बोलेगा और जापान वाला बंदा जापानीज़ बोलेगा. तो यूएस वाले बंदे की जो इंग्लिश में एक्सेप्ट करके और उसको जापानीज़ में कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर दे देगा, और जापानीज़ वाले बंदे से जापानीज़ में लेकर के इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको दे देगा. तो इससे कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा. अब सपोज़ ये जो यूएस वाला बंदा है वो फ्रेंच बोलना शुरू कर देता है. क्या बोलना, फ्रेंच. और फ्रेंच किसको नहीं आता, ट्रांसलेटर को खुद ही नहीं आता. हर ट्रांसलेटर अपने आप को तैयार करता है किसी भी लैंग्वेज पर. मान लो लेमन लैंग्वेज की बात कर लो, तो अगर मेरे को जापानीज़ का ट्रांसलेटर बनना है तो मैं जापानीज़ का सीखूंगा, इंग्लिश का ट्रांसलेटर बनना है तो इंग्लिश का सीखूंगा. तो फॉर एग्जांपल इस ट्रांसलेटर को सिर्फ इंग्लिश एंड जापानीज़ आता है और इस बंदे ने फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेटर डिनाई कर जाएगा, बोलेगा नहीं मेरे को तो जापानीज़ फ्रेंच नहीं आती, तो मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊँगा. इसी तरीके का सेम सिनेरियो कोडिंग में है. अब आते हैं थोड़ा कोडिंग में समझते हैं इस चीज़ को कि कोडिंग में ट्रांसलेटर का क्या रोल है.
अब देखो यहाँ पर मैंने क्या आइडिया दिया। मान लो मैंने एक लैंग्वेज का कोड लिखा, सी लैंग्वेज का कोड है ये मेरा C++ का कोड है और ये मेरा जावा का कोड है। सभी में मैंने सिंपली 2 नंबर का एडिशन किया हुआ है। देखो यहाँ पर एज की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी फिर सी इक्वल टू a+b प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी वही किया हुआ है, 2 वेरिएबल लिया प्लस किया, सी आउट से यहाँ पर C++ में होता है। और फिर हमने यहाँ पर भी वही वेरिएबल लिया प्लस किया, यहाँ पर system.out.println से प्रिंट होता है जावा में। तो ये सभी लैंग्वेजेस में आपने क्या यूज़ किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग यूज़ किया। तो यहाँ पर आप जो कोड यूज़ कर रहे हो क्या यूज़ कर रहे हो, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हो, डिजिट्स यूज़ कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ कंप्यूटर समझता नहीं है। तो कंप्यूटर के आपके कोड को समझने के लिए कंप्यूटर के साथ क्या लगा होगा, क्या डालना होगा, हमें ट्रांसलेटर डालना होगा। जैसे आप सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर डाल देते हो, टर्बो सी या देव C++ या कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देते हो, तो वो ट्रांसलेटर होता है जनरली। आपके कोड को क्या करेगा, वो आपके कोड को पहले ट्रांसलेट करेगा, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में ट्रांसलेट करने के बाद किसको देगा, कंप्यूटर को। जब कंप्यूटर उसका सही, जब ट्रांसलेट करके सही से सिंटेक्स में आ जाएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से अगर आपने कुछ भी अपने कोड में सिंटेक्स में गलती कर दी तो ये ट्रांसलेटर डिनाई कर जाएगा। जैसे आप मान लो बोलेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने हर जगह लिखा है C = a+b, ये हर कोडिंग का सिंटेक्स है। अगर मैं इसको a+b = c कर दूँ तो ये कोडिंग में एरर, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ये लाइन बदल दूँ, ये वाली लाइन यहाँ बदल दूँ, ये वाली लाइन इसको सी लैंग्वेज में बदल दूँ, ये वाली लाइन यहाँ पर जावा में बदल दूँ और ये ऐसा लिख दूँ उल्टा a+b = c, तो ये हर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर यहाँ पर डिनाई कर जाएगा और यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि ट्रांसलेटर को ये पता ही नहीं कि ये वाला सिंटेक्स में, जिस सिंटेक्स में ट्रांसलेटर को चाहिए हमें उसी सिंटेक्स में कोडिंग करना होगा, तभी जाकर के ट्रांसलेटर आपके कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करेगा, फिर एरर नहीं आएगा और आपका प्रोग्राम आउटपुट प्रॉपर दे रहा होगा। तो ये रहा है रीज़न, इस तरीके से हमें कोडिंग सीखना है। तो 2 रीज़न, एक तो ट्रांसलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोडिंग सीखना है, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। अगर उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में मैं नहीं लिखूंगा तो वो ट्रांसलेटर एरर जनरेट कर जाएगा। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से हम कोडिंग सीखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे और भी वीडियोज़ को अच्छे लेवल पर ला करके आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करें।